मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, इससे देश को और समाज को कैसे बचाया जाए? क्या तरीका हो सकता है? देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए दो बातें हैं। पहली बात है तो जागरूकता। कुछ लोग तो पिछले 10 महीनों की मेहनत से आप सबकी और उनकी वो जागरूक हो गए हैं कि भाई ये एक सिंपल फ्लू है, महामारी नहीं है। जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो जागरूक हो चुके वो और बाकी लोगों को सड़कों पे लाना है, विरोध करना है, जगह जगह विरोध करना है, जगह जगह सड़कों पे आकर के पोस्टर से, बैनर से अपना विरोध दिखाना है। इसके साथ में जो आपके जो लोकल एमएलए एमपी है, वहाँ पर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिले, उससे बात करें, वो आपका प्रतिनिधि होता है, उससे पूछें आप कि भाई ये आप उनको आप जो सबूत हम लोग दे रहे हैं वो सबूत दिखाएं और बोले कि भाई डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, तो सिंपल फ्लू है, इसके लिए आपने क्यों बंद कर रखा है? आप हमारे प्रतिनिधि हमारी बात को आगे पहुँचाएं जी। तो आप इस प्रकार से करके काम करेंगे तो निश्चित तौर से सरकार को जो प्रेशर पड़ेगा, सरकार पर जब प्रेशर पड़ेगा तो सरकार इस चीज़ को, ये जो अनावश्यक लॉकडाउन चल रहा है, ये बंद हो जाएगा जी, ये जो फार्मा कंपनियां भी कोरोना की जो वैक्सीन लेके आ रहे हैं, इससे लोगों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? वैक्सीन आमतौर पर जो वैक्सीन बनता है उसमें 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष का समय लगता है एक वैक्सीन बनने में। अब सोचिए कि ये 6 महीने में कैसे वैक्सीन बना देंगे। यानी कि जो भी तथाकथित वैक्सीन जो भी ये आ रहा है वो अनटेस्टेड है, वो उसका जो ट्रायल्स है वो बहुत ही जल्दी, जो 5 साल में होने चाहिए वो 5 महीने में पूरे कर। तो आप समझ सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक स्टडी नहीं हुई है। साइड इफ़ेक्ट्स 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि साइड इफ़ेक्ट्स की बगैर स्टडी किए हुए ये अनटेस्टेड वैक्सीन लेके आ रहे हैं। जो पश्चिम में, अमेरिका में, यूरोप में भी इसका विरोध हो रहा है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो ओटीज में करते हैं, है ना। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिससे कैंसर हो जाता है। तो अलग अलग तरह की बीमारी जो शरीर में होती है, कैंसर है, ऑटिज्म है, और भी कई तरह की समस्या पैदा होती है। तो ये वैक्सीन तो टेस्टेड नहीं है, इससे क्या होगा? तो निश्चित तौर से जब टेस्टेड ही नहीं है तो कई तरह के साइड इफेक्ट्स आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, वैक्सीन जब बनता है आमतौर पर तो उसमें गाय के बच्चे का मांस, गर्भवती गाय जो होती है उनका बच्चा निकाल करके, उसका रक्त निकाल करके सीरम बनाया जाता है। उस सीरम से वैक्सीन बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ तक कि यूरोप में, अमेरिका में जब महिलाओं को मालूम चला कि भाई ये प्रक्रिया है वैक्सीन बनाने की, तो कुछ वहाँ पर एक समुदाय है, वैगन समुदाय होता है, खुद को वो कहते हैं कि हम वेगन हैं जी, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, वहाँ भी है। तो उन लोगों ने वैक्सीन को लगवाने से मना करते हैं, हमारे बच्चों को नहीं लगाते हैं। तो सरकार को बात माननी पड़ी भाई इसमें नॉन वेस्ट मटीरियल होता है, तो इसको उनको भी परमिशन दी गई कि आपको वैक्सीन नहीं लेना। ऐसा ही हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों में तो 80% लोग तो वेजिटेरियन है ही है। तो और फिर गाय, गौ माता का मामला है, तो हम गौ माता को से हम अपनी माता मानते हैं। तो हम ये अपनी बात सरकार से कह सकते हैं कि हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना है। इसमें एक गौ माता का सीरम है इसके अंदर, और साथ में हमारे ये धार्मिक भावना को आहत करता है। तो इस तरह से हम बच सकते हैं। अच्छा, कि जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कीड़ा के साथ कि कोई कोरोना बीमारी है, उनके दिमाग से कैसे निकल सकता है? उन्हें कैसे आश्वासन दिया जाए कि भाई ये कोई बीमारी है ही नहीं? जिनके दिमाग में बात बैठ चुकी है उनको बताओ कि जो बीमारी 2020 में आई उसके डायग्नोस्टिक किट 17 में, 18 में कैसे आ गए? हमने आपको सबूत दिए हैं जी। आप और सबूत लेके जाना मेरे से। डायग्नोस्टिक किट जिस बीमारी का सरकार कहती है कि भाई 2020 में हिंदुस्तान में आई है, या दिसंबर 19 में चीन में आई थी जी, तो मान लेते हैं दिसंबर 19 मतलब 20, मोटा मोटा 1 महीने का है ना। अब 20 में आई है तो डायग्नोस्टिक किट 17 में, 18 में कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब तो ये अपने आप में साबित करता है कि भैया ये तो बीमारी फर्जी है, काफी समय से प्लानिंग चल रही थी। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका में एक मीटिंग हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को। उसको बिल गेट्स ने रिप्रेजेंट किया था मीटिंग को। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है इनका, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है। इन 3 लोगों ने मिलकर के वो एक मीटिंग बुलाई थी। दुनिया भर के उद्योगपति इसमें आए थे, इंटरनेट बिजनेस वाले आए थे, होटल इंडस्ट्री के आए थे, डॉक्टर्स आए थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो वहाँ पर आए थे। उसमें उन लोगों ने कहा था
क्या कहा था कि अगला जो अंतर्राष्ट्रीय नुकसान है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ जो इतना बड़ा नुकसान बम से नहीं होगा, वायरस से होगा। कब बात बोली ये? अक्टूबर 2019 में ये बात बोली बिल गेट्स ने। उसने बताया, इशारा किया था ये बम है, इससे नुकसान नहीं होगा, ये वायरस है, इससे नुकसान होगा। और जिस वायरस का फोटो दिखाया था वो कोरोना वायरस। वुहान में अभी तक वायरस नहीं आया, उसके पहले ही कोरोना वायरस की फोटो मार्केट में आ गई है कि ये वायरस जो है दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान करेगा। यानी कि उनकी प्लानिंग थी, उनकी योजना थी कि दुनिया को रिसेट करना है, एक इसको ग्लोबल रिसेट प्रोग्राम है। हिंदुस्तान जैसे देश, कुछ देश है जो कि आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे थे, तो उनको पुनः बर्बाद करके वापस उनको नीचे लेके आना है, उनकी सारी अर्थव्यवस्था को खींचना है, उनका सारा जो अभी तक उन लोगों ने सेविंग किया उसको निकालना है। ये ग्लोबल रीसेट प्रोग्राम है, इकोनॉमिक रीसेट। तो इस प्रकार से उनको पता था। इस तभी तो जो चीज़ बाद में आने वाली है और पता नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ यार कि आज के 10 दिन बाद ये महामारी आने वाली है और मैं आपको फोटो दिखा दूँ कि ये इस प्रकार का महामारी आने वाली है, तो ये तो भविष्यवक्ता वाली बात होगी। कैसे पता चलेगा? या तो मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ तो मालूम चलेगा, या फिर मुझे मैं ही बना रहा हूँ वो चीज़। जी। हाँ, मैं ही बना के दिखा दूंगा बाद में 10 दिन बाद, देखो मैंने कहा था आने वाली आ गई है। तो ये आप देखिए, तो ये तो दो सबूत, एक तो महत्वपूर्ण सबूत हमारे सामने है। बहुत बहुत नमस्ते।